हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का नववर्ष 2024 की। दोस्तों आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उस अलमाइटी गॉड से बस यही प्रार्थना है कि वो हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और हम सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे और हम सभी का जीवन आनंदमय, सुखमय, मंगलमय करे और हम सभी वर्ष 2024 में तरक्की के रास्ते पर चलें। आइए दोस्तों, वर्ष 2024 की पहली वीडियो का आगाज करते हैं एक सीख के साथ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि इस बाजार की सबसे बड़ी सीख जो कि मैंने सीखी थी बहुत साल पहले जब मैं इस मार्केट में आया था, आज मैं वही सीख आप सभी के साथ रख रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आप सभी से गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। रोज़ हम मार्केट की बात तो करते ही हैं कि मार्केट में क्या होगा। आज एक छोटी सी इस सीख को समझने की कोशिश करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरी बात सुन लेने के बाद आप सभी की सोच में, आप सभी की कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन आएगा। मान लेता हूँ कि आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर हैं, दुकानदार हैं, कुछ लोग जॉब में हैं। जब हम अपनी रात को दुकान बंद करते हैं तो क्या हम वहां पर ताला नहीं लगाते? हम उस दुकान को खुला छोड़ करके आ जाते हैं? क्या हम अपना बैंक अकाउंट नंबर या अपना बैंक का पासवर्ड किसी को बताते हैं? क्या हम जब रात को घर में सो रहे होते हैं तो अपने दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। जब हम ये 3-4 काम करते हैं दोस्तों, और ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्शन जब हम अपने आम जीवन में लेते हैं, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम उस समय ये सोचकर ये सब काम करते हैं, रात को अपने घर में ताला लगा कर सोते हैं, अपनी दुकान को ताला लगा करके आते हैं, अपने ऑफिस को ताला लगा कर करके बंद करके जाते हैं। हम अपने पासवर्ड्स या अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम ऐसी कोई भी चीज़, ज़रूरी चीज़ जो सीक्रेट चीज़ें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका चोरी हो जाने का डर होता है, हम वो चीज़ें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम वहां पर अक्सर ताले लगा करके रखते हैं, डिजिटल फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में। तो इस सब बात का आखिर मतलब क्या है दोस्तों? आप सभी ये सब सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। इस बात का बहुत गहरा मतलब है दोस्तों, और हमारी ट्रेडिंग पर ये बात बहुत गहरा असर डालती है अगर हम इसको डीप में जा करके समझें। वो कैसे दोस्तों? कि जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं कि अब हम अपनी दुकान पे भी ताला लगा के आते हैं रात को, हम अपने ऑफिस में ताला लगाते हैं, हम अपने घर में भी ताला लगा के सोते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स या ऐसी फाइनेंशियल चीज़ें किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, तो असल में उस समय पर हम क्या कर रहे होते हैं? हमें इन सब चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर इसमें से कुल को कुछ गलत हो गया, अगर रात को हम घर खुला छोड़कर सो गए, हम दुकान खुली छोड़कर सो गए, तो हमें लॉस हो जाएगा, हमारे घर में चोरी हो जाएगी, हमारी दुकान में चोरी हो जाएगी। तो असल में हम क्या कर रहे हैं कि हमें लॉस ना हो, हमें किसी तरीके का नुकसान ना हो, हमारे घर में चोरी ना हो, इस वजह से हम ये सब कर करके सोते हैं, ये सब करके हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्या ऐसा तो नहीं है कि हम ये सब करते वक्त हम अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचते, हमारा व्यापार कैसे बढ़ेगा, हम ये नहीं सोचते हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हम ये नहीं सोचते या हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, हम ये सब नहीं सोचते। ये सब तो सोचते ही हैं, ये तो हमारा पार्ट है, ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं, ये किसी वजह से हमारी किसी एक गलती की वजह से चोरी ना हो जाए, हमारा लॉस ना हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम अपने जीवन में हमारे लॉस का पहले ध्यान रखते हैं, तो उसके बाद हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबसे पहला ख्याल हमारे जो मन में आता है वो क्या आता है कि हमारा लॉस ना हो जाए, हम अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर लें। और यही चीज़ दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जब हम इस शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार या करेंसी बाज़ार में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें यही बात सबसे पहले अपने जहन में रखनी चाहिए दोस्तों। आज 20 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, मैं अनगिनत लोगों से मिला हूँ इस बाज़ार में, आप भी रोज़ कई लोगों से मिलते होंगे। आप अपने आप से भी ये सवाल कीजिएगा कि क्या कभी आपके मन में पहला ख्याल ये आया है कि पहले मैं अपने लॉस को रोकूं, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, या प्रॉफिट की बाद में सोचूं? नहीं दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी एक्चुअली दूसरे तरीके से काम करती है। हम पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस की चिंता हम बाद में करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है हमारी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जो रुकावट पैदा करता है। बड़े सियाने कह करके गए हैं दोस्तों, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि कभी कभी जीवन में
क्या करना है इससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करना। अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या नहीं करना है तो 80% से ज़्यादा हमारा जीवन, हमारा काम हमें तरक्की के रास्ते पर ले जा सकता है, हमारा जीवन सुधरा रह सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें ये मालूम है कि हमें ड्रिंक नहीं करनी है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, गाड़ी धीरे चलानी है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, हमें किसी के साथ चोरी चकारी नहीं करनी है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे, या ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी इमेज के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब वो बातें सोच रहे हैं, वो बातें डिस्कस कर रहे हैं, वो उन बातों का विचार कर रहे हैं कि जो हमें नहीं करनी है। अब जब हमने ये सब काम रोक लिए तो आप खुद सोच करके देखिए कि एक जीवन बिल्कुल सरलता से उस इंसान का बीतेगा जिसने ये चीज़ें अपने जीवन में अडॉप्ट कर ली कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। अब क्या बच गया कि क्या करना है, तो नेचुरली वो अपने आप ही सही काम करने पर लग जाएगा। वो जब ड्रिंक नहीं करेगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, रात को क्लब्स में नहीं जाएगा, गलत संगति में नहीं रहेगा, कोई ऐसा काम चोरी चकारी वाला नहीं करेगा, तो अपने आप ही वो एक सही रास्ते पर चल रहा है। अब उसके पास सिर्फ सही चीजें ही होंगी उसके आसपास करने के लिए, तो उसको ज्यादा बताने की, समझाने की, या उसको खुद ऐसा समझने करने की इतनी जरूरत नहीं है कि अब उसको क्या करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें क्या नहीं करना है कई बार ये भी जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारे लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो अब बात करते हैं अपने इस ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट जर्नी की कि इस बात से हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं कि ठीक उसी तरीके से जब हम रात को घर का ताला लगाकर सोते हैं, अपनी दुकान पे ताला लगा करके आते हैं कि हमारा लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट की कौन सा माल मंगाना है, कितने प्रॉफिट पे बेचना है, कितनी सेल लगानी है, अपनी दुकान की ये चर्चा तो हम दिन में करेंगे, लेकिन उस समय जब हम रात को घर आ रहे होते हैं तो ताला लगाकर हम इसलिए आते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, रात को जब हम उस दुकान पे नहीं हैं तो कोई दुकान हमारी लूट करके ना ले जाए। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने उन 12 घंटों के लिए जब हम घर पर थे, हमने अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहां पर 4 ताले लगा करके आए। सिमिलरली जब हम अपने जीवन की बात करते हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमें क्या नहीं करना है, हमें वो चीज़ें हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, हमारे दोस्त, हमारे आसपास के सोशल एलिमेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें ये नहीं करना है, वो अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम बचे रहेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। सिमिलरली जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये है कि हमें क्या नहीं करना है ताकि हमारा लॉस प्रोटेक्ट हो जाए, हमें लॉस ना हो। एक बार हमने अपने आपको चारों तरफ से इस तरीके से बांध लिया कि अब हमें लॉस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। क्या वो स्ट्रेटजी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं वो मुझे लॉस दे रही है या प्रॉफिट दे रही है, तो उसको, अगर वो लॉस दे रही है तो उसको आप हटाइए। क्या वो ट्रेंड लाइन या वो वॉल्यूम या कोई डाटा या किसी भी तरीके की चीज जो आप रोज डेली बेसिस पे देख रहे हैं, अगर वो आपको लॉस दे रहा है तो उसको हटाइए। क्या वो खबरें जो आप सोशल मीडिया पर सुनते हैं या आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते हैं या न्यूज़पेपर के थ्रू देखते हैं, अगर वो आपको लॉस दे रही हैं तो उनको अपने सामने से हटाइए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं जब हम ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने बैठते हैं, तो वो चीज़ें आप रखिए जो आपको प्रॉफिट दे रही हैं और उन चीज़ों को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से अपने चार्ट से, अपने जीवन से, अपनी सोच से हटाइए जो आपको लॉस दे रही हैं, जो आपको प्रॉफिट के रास्ते पर चलने से रोक रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हमें प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा एक बार हमने अपने लॉस के एलिमेंट्स को अपने जीवन से, अपनी कार्यशैली से, अपने दिमाग से हटा दिया, तो प्रॉफिट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। हमें प्रॉफिट डेफिनेटली उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे बढ़े, कैसे हम उसको बढ़ाएं, किस तरीके से प्रॉफिट के रास्ते पे आएं। लेकिन कभी कभी जैसा मैंने कहा कि क्या करना है, अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो एक बार हमें ये सोच के देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। हो सकता है कि हमें रास्ता वहीं से ही मिल जाए और डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर आपके सामने 10 चीज़ें हैं, आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, उन 10 चीज़ों को इवेलुएट करके देखिए और एक एक चीज़ के स्टेप बाय स्टेप चलिए कि वो एक चीज़ आपको प्रॉफिट दे रही है या नुकसान दे रही है। अगर वो नुकसान दे रही है उसको हटाइए, दूसरी चीज़ पर आइए, वो नुकसान दे रही है या प्रॉफिट दे रही है उसको भी हटाइए। इस तरीके से जब आप चीज़ों को बफर करना शुरू कर देंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको प्रॉफिट दे रही हैं और कौन सी चीज़ें लॉस दे रही हैं। एक बार जब आपने ये करना शुरू कर दिया दोस्तों, अपने आप
आप एक उस मुकाम तक, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपके सामने सारी वो बेकार की चीज़ें जो आपको लॉस पहुंचा रही थी वो साइड होती चली जाएंगी, और जो रह जाएगा वो क्रीम रह जाएगी, और अपने आप प्रॉफिट के रास्ते पर चलते चले जाएंगे, और उन चीज़ों को फॉलो कर तरक्की आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सारी बातों को अगर समअप करें तो आज मैं इस पहले वीडियो में वर्ष 2024 के आपके साथ एक पहली बड़ी सीख आपको देना चाहता था कि अपने लॉस को मिनिमाइज कीजिए, अपने लॉस के बारे में पहले सोचिए, कौन सी चीज़ें आपको लॉस पहुंचा रही हैं, उन चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़िए, प्रॉफिट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एक बार प्रॉफिट से पहले लॉस के बारे में सोचिए, एक बार क्या करना है उससे पहले क्या चीज़ें नहीं करनी हैं उनके बारे में सोचिए, तो आपको अपने आप पिक्चर क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी और तरक्की के रास्ते पर हम सब मिलकर चलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस स्टोरी से, इस सीख से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इमीडिएट इफेक्ट से आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं हमारी मार्केट की कि कल 1 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोलती है। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों बात करके गए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोल रही है कि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में भरपूर डिमांड बनी हुई है। जब तक निफ्टी के अंदर लास्ट डिमांड जोन 21,095 स्पॉट निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी के अंदर 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 29 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये कहे कि कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई है या कोई सप्लाई क्रिएट हुई है। 29 दिसंबर 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई और ना ही कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 1 जनवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोलती है कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। जब तक निफ्टी के अंदर लास्ट डिमांड जोन 21,095 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है और बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट डिमांड जोन 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। किसी भी वजह से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अगर प्राइस के अंदर इस पूरी डिमांड की दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से हमें दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी तरीके के तीन तुक्के नहीं लगाने हैं। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, वो हमें देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल कल के लिए ये टोटल कहानी है दोस्तों कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं जब तक प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है या फिर जब तक लास्ट डिमांड जोन एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी को प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड काफी जानकारी मिल रही होगी और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर बात करें वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि 1 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।